तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 10 वॉल्स टेल स्टोरीज़। इसमें शीर्षक है दीवारें बोलती कहानियाँ, यानी जो कहानियाँ हैं वो दीवारें बोल रही है। देखते हैं इस लेसन में दीवारें बोलती भी है, कुछ नहीं बोलती हैं। चलिए चलते हैं लेसन की तरफ। रीच गोलकोंडा। गोलकोंडा पहुंचने के बाद सबसे पहले हम जानेंगे गोलकोंडा कहाँ पर है। ये है हमारा प्यारा भारत, और इसमें आप देख रहे हैं तेलंगाना, और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। हैदराबाद के अंदर है गोलकोंडा फोर्ट। एट लास्ट वी रीच गोलकोंडा, वी वर ग्लैड दैट दीदी वाज विद अस। क्या बता रहे हैं कि जब कुछ बच्चे हैं ना अपनी दीदी के साथ कहाँ पहुँचे हैं, गोलकोंडा में पहुँचे हैं। और वो उनकी दीदी है जो वो हिस्ट्री की स्टूडेंट है। यानी हिस्ट्री के स्टूडेंट कौन से होते हैं? जो हमारे प्राचीन चीज़ों को पढ़ते हैं, उनको बोलते हैं हिस्ट्री स्टूडेंट। अब हम चलते हैं आगे। सेल्जा। सेल्जा, माई गुडनेस, दिस फोर्ट इज सो ह्यूज। ये तो बहुत विशाल फोर्ट है। माई गुडनेस, बहुत खुशी हुई इसको ये फोर्ट देखकर, शिल्जा को। श्रीधर क्या कहता है? श्रीधर, एंड शी एट व्हाट ए हाइट इट इज़ बिल्ट। यानी क्या बात हो रही? फोर्ट के बारे में बात हो रही है। शिल्जा कह रही है देखो कितना विशाल फोर्ट है, कितना बड़ा विशाल किला है। देख रहे हो आप पिक्चर में, ये है वो किला जिसको बोलते हैं गोलकोंडा फोर्ट। आप देख रहे हो यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत बड़ा है, ये बहुत ह्यूज है। आगे देखते हैं। श्रीधर ने भी कहा ये ऊंचाई पर बना हुआ है। चलिए हम जान लेते हैं फोर्ट क्या होते हैं। फोर्ट वो इमारतें होती हैं जो इमारतें रक्षा के पर्पज़ के लिए बनाई जाती है। रक्षा के पर्पज़ के लिए उनकी दीवारें भी मोटी बनाई जाती हैं, और उनमें कुछ छेद किए जाते हैं दीवारों में, जिससे अच्छा व्यू आ सके। और वो लगभग ऊंचाई पर बनाई जाती हैं ताकि दुश्मन आक्रमण करे तो सारा दिख जाए उसका व्यू, और उससे बचने के लिए, उसके तोपों से बचने के लिए, उसके प्रहारों से बचने के लिए फोर्ट के बाहर एक खाई खोदी जाती है, और उसमें जल्दी से एंट्री नहीं कर पाते हैं। तो कल्याणी कहती है कि बहुत बड़ा गेट है इसका। देखते हैं इसका गेट, जो आगे तस्वीर में मैं दिखा रहा हूँ आपको। एक बहुत बड़ा गेट है, देखिए ये रहा गेट। ये क्या है? उस किले का गेट है। और गेट में देख रहे हो आप, छोटा गेट है जो नीचे है, और बड़ा गेट ऊपर है। इसमें देखिए कुछ लोहे के किले बाहर निकले हुए हैं। चलिए अब देखते हैं और आगे क्या कहती कल्याणी। सेल्जा, इट मस्ट बी वेरी हैवी, ये बहुत हैवी है। आई वंडर हाउ मैनी पीपल वुड बी नीडेड टू ओपन एंड क्लोज दिस गेट। मैं ये जानने के लिए हैरान हूँ कितने लोग इसको खोलते होंगे, और कितने लोगों को इसकी खोलने के लिए ज़रूरत पड़ती होगी गेट को खोलने और बंद करने के लिए। देखो किले के गेट बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि आक्रमणकारियों से बचने के लिए राजा अपनी प्रजा को सुरक्षित रखने के लिए बहुत बड़े बड़े गेट बनवाते थे, ताकि आसानी से टूटे ना, आसानी से खुले भी ना। शैलजा कहती है लुक एट दिस थिक वॉल टू, और इन मोटी दीवारों को देखिए। श्रीधर कहता है आई हैव नेवर सीन सच थिक वॉल, मैंने ऐसी वॉल कभी नहीं देखी इतनी मोटी। और कल्याणी कहती है एट सम प्लेसेस ए पार्ट ऑफ वॉल कम्स आउट इन ए राउंड शेप, आई वंडर्ड वाई। कई जगह पर एक राउंड शेप, जो पिक्चर में दिखाया गया राउंड शेप, दीज आर कॉल्ड बेस्टन्स। इनको बेस्टन कहा जाता है, इनको हिंदी में बोलते हैं बुर्ज। और बुर्ज किस लिए बनाए जाते हैं? सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। शी दीज आर एवर हाइयर देन द वॉल, ये दीवारों से ऊंचे होते हैं। द आउटर वॉल ऑफ दिस फोर्ट एज 87 बेस्टन्स, जो बाहरी दीवार इसके ऊपर 87 बुर्ज बनाए गए हैं। थिक वॉल यू गेट एंड सो मैनी बेस्टन्स, सो मैनी वे टू एंश्योर सिक्योरिटी। देखिए ये सभी मोटी दीवारें हैं, बड़े गेट हैं, स्ट्रॉन्ग गेट हैं, बेस्टन्स हैं, बुर्ज है, ये सब सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए बनाए गए हैं। अब आप पिक्चर में क्लियरली देख पा रहे हो, ये हैं बुर्ज, और नीचे हैं होल भी दिखाए गए हैं पिक्चर में आपको। ये जो ऊपर बुर्ज है
दिखाया गया है, इनमें क्या होता है बेटा, ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यहाँ सैनिक होते हैं और ये जो होल हैं इनसे सैनिक देखते हैं और बाहर का व्यू लेते हैं, दुश्मनों को आसानी से देख पाते हैं यहाँ से। चलिए क्वेश्चन है, वाहे वर बेस्टन्स मेड इन फोर्ट वाल, यानी फोर्ट वाल में जो बेस्टन है, बुरुज हैं, क्यों बनाए जाते हैं? आंसर क्या रहेगा? दे वर मेड टू एंश्योर सिक्योरिटी ऑफ द फोर्ट। ये तो हमने आपको पहले बता चुके हैं, हम आपको ये सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए बनाए जाते हैं। आगे, वाई वर बिग होल मेड इन डैम, इनमें ये जो होल हैं बड़े बड़े, ये क्यों हैं? इनसे एक क्लियर व्यू आता है। चलिए देखते हैं। बिग होल्स वर मेड इन डैम टू इंक्रीज द वीविंग एरिया, यानी जो दिखने का एरिया है उसको बढ़ाने के लिए ये होल बनाए गए हैं। यानी इन होल से बहुत दूर तक या फिर बहुत बड़े हिस्से को आप क्लियर देख सकते हो। सोल्जर कुड लुक थ्रू दीज होल्स एंड कुड कीप ए बेटर विजिलेंस। अब सोल्जर इनके अंदर से देखकर बाहर की निगरानी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस वुड बी इफ़ यू were to look from the straight flat walls or a bastion at a height, how would the soldier find peeping from the hole in the bastion useful while attacking? ये कह रहा है ये जो होल है वो अटैकिंग के दौरान कितने यूज होते हैं, और जो बुर्ज में जो होल है और बुर्ज है वो क्यों मतलब इतने बनाए जाते थे और उनके अंदर ये होल क्यों बनाए जाते थे। देखिए, अब एक हम सीधा यदि दीवार से देखेंगे तो हमें एक अच्छा व्यू नहीं मिलेगा, लेकिन जब हम होल से देखेंगे तो हमें क्लियर व्यू मिलेगा और बाहर वालों को ये भी नहीं पता चलेगा कहाँ से सैनिक देख रहा है। वेस्टर्न एंश्योर्ड बेटर सिक्योरिटी ऑफ द सोल्जर, वेस्टर्न जो करते हैं वो करते हैं सेफ्टी और सिक्योरिटी किसकी भाई? सोल्जर की, यानी सैनिकों की। इट इज़ आल प्रोवाइडेड ए बेटर वेंटेज पॉइंट फ्रॉम वेयर ए लार्जर एरिया कुड बी सीन। ये कह रहा है भाई एक वेंटेज पॉइंट मिल जाता है उनको। वेंटेज पॉइंट क्या होता है? जहाँ से वो अच्छी तरह से विजिलेंस कर सके, जहाँ से वो अच्छी तरह से देख सके। किस में? बुर्ज में। वहाँ बुर्ज में होल होते हैं। इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल फ्रॉम ए फ्लैट वाल, ये फ्लैट वाल से पॉसिबल नहीं है। व्हाट डिड वी फाइंड इनसाइड द फोर्ट, हमने फोर्ट के अंदर क्या पाया? देखिए, कोई भी फोर्ट होता है उनकी दीवारों पर कुछ ना कुछ जिसने बनाया है या फिर जब इसका निर्माण हुआ उसकी डेट वगैरह कुछ तो लिखा ही रहता है। चलिए, उन्होंने क्या मिला है बच्चों को, जो सेल्जा बता रही है। सेल्जा, आई वंडर्ड, मैं आश्चर्यचकित हूँ, हाउ ओल्ड दिस फोर्ट वुड बी, ये फोर्ट कितना पुराना है ये जानकर मैं आश्चर्यचकित हूँ। डू यू थिंक द किंग बिल्ड द फोर्ट सो दैट ही कुड लिव हेयर, क्या आप जानते हैं कि क्या आप ये सोच रहे हैं भी राजा यहाँ पर रहते हैं इसलिए इसको बनवाते हैं? कल्याणी, इट वॉज रिटन आउटसाइड दैट कुतुब शाही सुल्तान्स रूल्ड हेयर वन आफ्टर अदर। कल्याणी कहती हैं यहाँ पर कुतुब शाही जो सुल्तान्स थे वो लोग यहाँ पर रहे थे 1518 से 1687 तक। दीदी कहती हैं मच बिफोर दैट इन 1200 दिस फोर्ट वाज मेड ऑफ मड एंड डिफरेंट रूलर्स लिव्ड हेयर। दीदी कहती है जो 1200 की सदी थी उस दौरान यहाँ पर बहुत सारे राजाओं ने राज किया, लेकिन उस समय ये फोर्ट कच्चा होता था। शेलजा, ओ लुक दिस बोर्ड हैज़ ए मैप ऑन द फोर्ट। अभी आपके सामने एक मैप है, ये एक बोर्ड पर लगा हुआ है। और पहले ये जो किला था ये कुछ राजाओं ने बनवाया था, ये कच्चा किला था, लेकिन जब कुतुब शाही सुल्तान आए उन्होंने ये किला दोबारा इसका निर्माण कराया और बहुत सारी जंगें इस किले से उन्होंने जीती। श्रीधर, दिस मैप सो मैनी गार्डन्स, इस मैप में बहुत सारे गार्डन है, फील्ड है एंड फैक्ट्रीज हैं। सी देयर आर मैनी प्लेसेस आल्सो इनसाइड द फोर्ट। देखिए जो मैप दिख रहा है आपको, इसमें देखिए आपको फील्ड दिख रहे हैं, खेत दिख रहे हैं, फैक्ट्रीज दिख रही है। अब
राजा अकेले तो रहते नहीं थे किले के अंदर। राजा किले का निर्माण इसलिए करवाते थे ताकि उनकी प्रजा, उनके खेत वगैरह वहाँ पर रहें, उनकी मार्केट, यानी उसके अंदर सब कुछ रहे और उनकी सेफ्टी रहे। शैलजा, दैट मीन्स दैट नॉट ओनली द सुल्तान्स but many other people like farmers, worker must also have been living here। या यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते थे, किसान, वर्कर, मजदूर भी रहते थे साथ में। कल्याणी, इट मस्ट हैव बीन ए कंप्लीट टाउन। ये बहुत, इसका मतलब ये क्या था, एक कंप्लीट टाउन था, एक नगर था। द सुल्तान प्लेस, श्रीधर कहता है दीज स्टेप्स सीम टू गो ऑन एंड ऑन। ये सीढ़ियाँ तो चढ़ती हुई दिखाई दे रही है, यानी ये आपको पिक्चर में दिख रही हैं। पिक्चर में दिखाया मैंने आपको ये फोर्ट, इसमें एक सीढ़ियाँ हैं, ये ऊपर तक जा रही है, सुल्तान जहाँ पर रहते हैं वहाँ तक। शैलजा कह रही है इवन इन दोज डे दे यूज्ड टू हैव बिल्डिंग विद 2 फ्लोर। अरे उस समय भी ये लोग 2 फ्लोर की बिल्डिंग बनाते। देखो यहाँ पर इस किले में 2 फ्लोर की बिल्डिंग बनी हुई है। अरे ये तो 2 फ्लोर की बिल्डिंग उस समय भी बनाते थे। कल्याणी, नाउ द बिल्डिंग इन ruins, but one can imagine that earlier there were many big halls and rooms here। देखो अब ये जो बिल्डिंगें हैं ये पुरानी हो गई हैं। ruins क्या होता है, ये जो अब पुरानी बिल्डिंगें क्या हो जाती है, टाइम के अनुसार कमज़ोर पड़ जाती हैं, वो गिरने लगती हैं। लेकिन ये क्या बता रही, बट वन कैन इमेजिन दैट अर्लियर देयर वर मैनी बिग हॉल। लोग पहले भी बहुत बड़े बड़े हॉल बनाते थे और बड़े बड़े रूम बनाते थे। श्रीधर, लुक एट दिस ब्यूटीफुल कार्विंग ऑन द वॉल। अब देखिए मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ कार्विंग की। ये वॉल पर कार्विंग क्या होता है, कार्विंग होता है नक्काशी। नक्काशी मतलब दीवार पर डिजाइन दिए होते हैं, उनको बोल नक्काशी। और नक्काशी तैयार करने के लिए बहुत टाइम लगता है। इट इज़ सो फाइन, ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी है। कल्याणी, वी आल्सो शा समथिंग लाइक ए फाउंटेन ऑन द वन ऑफ द रूफ। दीदी, यस, देयर आर मैनी बिग टैंक्स एंड फाउंटेन्स। फाउंटेन होते फुहारे, कह रहे टैंक्स और फुहारे हैं। दे यूज्ड टू बी फुल ऑफ वाटर। चलिए दीदी उनको बताती है, यहाँ पर बिग टैंक है, फाउंटेन्स है, अंदर फुहारे भी लगे हुए हैं। दीदी बताती है यहाँ पर बहुत फुहारे लगे हुए हैं। हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में फुहारे कैसे हैं और कैसे लगाए गए हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।